Hello viewers, today in this session we would be talking about calculating the division, okay, using the concept of Vedic maths. आज के सेशन में हम जो सूत्र यूज़ करके डिवीजन प्रोसीड करेंगे that is निखिलम सूत्र. Okay, so today we will be learning division using the concept of Vedic maths and the sutra we will be using is Nikhilam Sutra. Now let's come to what do we basically mean by Nikhila Sutra. Nikhilam means all from 9 and last from 10. इसका मतलब हम यहाँ पर ऐसे जब नंबर्स लेंगे जो कि निखिलम सूत्र से जब हम डिवाइड करेंगे तो उस पर्टिकुलर डिविज़र में हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस करने के लिए हमारा जो लॉजिक होगा कि लास्ट डिजिट को हम 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और बाकी नंबर्स को हम 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिविजन. And we need to understand how the division in Vedic maths is different from the normal division process. मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए हैं. द फर्स्ट इज 121 डिवाइड बाई 8, द अदर इज 1245 डिवाइडेड बाई 97 and this is 111034 divided by 889. Now what you find the similarity in the examples is that यहाँ पर जितने भी हमारे डिविजर्स हैं ये हमारे बेस वैल्यू से कम हैं. Now coming to कि बेस वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमारा बेस वैल्यू क्या होगा, 10 होगा. इट मीन्स बेस वैल्यू इज द वैल्यू इन द पावर ऑफ 10. सो 8 इज क्लोज टू 10. 97 की बात करें तो यहाँ हमारा बेस वैल्यू 100 होगा और अगर 889 की बात करें तो हमारा यहाँ बेस वैल्यू 1000 होगा. तो हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, तीनों के बेस वैल्यूज़ अलग हैं और करस्पॉन्डिंगली वी विल सी द division process and will identify how easy it is if we go for dividing using the concept of Vedic maths. सबसे पहले we'll start with the first example, that is 121 divided by 8. ओके, नौ जब हमने ये आइडेंटिफाई किया था तो इसमें बेस वैल्यू हमारे डिविज़र के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 10. 10 में हमारे कितने ज़ीरोज़ हैं, वी हैव 1 0. So what we do is that first we need to learn what is the way of writing. हमने यहाँ पहले 8 लिखा, फिर यहाँ पर मैंने लिखा 121. दिस इज़ द नॉर्मल वे. हमारा ट्रेडिशनल मेथड भी यही होता है, ऐसे ही लिखने का होता है. नाउ वी फर्दर नीड टू स्प्लिट 121. 121 को स्प्लिट करने का लॉजिक क्या होगा, हमेशा जब हम स्प्लिट करेंगे तो राइट साइड से करेंगे और राइट साइड में हम कितने डिजिट्स छोड़ेंगे, दैट विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन हाउ मेनी ज़ीरोज़ वी हैव इन द बेस वैल्यू. हमारा बेस वैल्यू 10 है, 10 में एक ज़ीरो है तो यहाँ पर हम एक प्लेस छोड़कर हम एक और वर्टिकल बार बनाएंगे. सो दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग इट. नाउ वी यूज़ द निखिलम सूत्र एंड वी सब्ट्रैक्ट 10 from 8. So what we get 2 over here. इसका मतलब जब हम इस नंबर को 121 को डिवाइड करेंगे 8 से तो अब हमारा डिवीजन 8 नहीं होगा बल्कि इट विल बी एक्चुअली 2. सो नाउ द डिवीजन विल बी डन यूजिंग द रिलेटिव वैल्यू ऑफ 2. नाउ द नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम एज इट इज कॉपी करेंगे. तो ये हमारा यहाँ पर 1 आ गया. अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे. किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 into 1 दैट इज़ 2. नाउ 2 + 2 कितना हो गया, 4. नेक्स्ट 4 2 = 8. यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 9. सो वी आर डन विद द डिविजन. इसका मतलब ये जो मेरी वैल्यू आई है ये मेरी क्वोशंट आई है एंड दिस पोर्शन इज़ आर रिमाइंडर. तो व्हाट वी कंक्लूड कि हमारा क्वोशंट जो है that is coming out to be 14 and remainder is 9. थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हमारा जो रिमाइंडर है वो ग्रेटर है डिविज़र से, जो कि ओरिजिनल डिविज़र 8 था. तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से -8 करेंगे. अगर -8 करेंगे तो 9 - 8 क्या हो जाएगा, 1. और क्योंकि हमने यहाँ -8 किया तो इसके कारण हम यहाँ +1 करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 15. ये हमें कब करना होगा, टिपिकली फॉर दोज कंडीशंस वेयर द रिमाइंडर इज़ ग्रेटर देन द डिविज़र. ओके, तो जब हम इसको फाइनली कंक्लूड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15 यहाँ पर आ जाएगा और हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 1. ठीक है, तो जब हमने डिवीजन किया तो हमने पहले रूल क्या यूज़ किया कि हमारे बेस वैल्यू क्या है.
नेक्स्ट उस बेस वैल्यू में हमारे कितने ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ के अकॉर्डिंग हम नंबर को स्प्लिट करेंगे। फिर निखिलम सूत्रम से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि 10 - 8 कितना होता है। सो 10 - 8 इज़ 2। इसका मतलब 2 की वैल्यू को लेकर हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हमने एज इट इज़ कॉपी किया। नेक्स्ट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2। नाउ 2 + 2 क्या हो गया, 4। नेक्स्ट 4 × 2 = 8, 1 + 8 क्या हो गया हमारा 9। और फाइनली हमारा सोल्यूशन क्या आया, रिमाइंडर इज़ 9 एंड क्वोशिएंट इज़ 14। नाउ बिकॉज द रिमाइंडर इज़ ग्रेटर देन 8 विच इज़ आवर डिविज़र, तो हम यहाँ से -8 कर देंगे, और क्योंकि हमने यहाँ -8 किया है एक वैल्यू हम यहाँ पर अपेंड कर देंगे, तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, 15 इज़ द क्वोशिएंट एंड 1 इज़ द रिमाइंडर। सो मैं यहाँ क्वोशिएंट ऑब्लिक रिमाइंडर लिख दे रही हूँ। सो वी हैव द आंसर एज 15 and 0 1। सो 15 इज़ द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज़ 0 1। सो इसका मतलब जब हम एक्चुअली वैदिक मैथ्स की बात कर रहे हैं और डिवीजन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर डिवीजन हो ही नहीं रहा है, हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन का जो है लॉजिक यूज़ करके प्रोसीड किया है। स्टार्ट विद द नेक्स्ट वैल्यू दैट इज़ 1 2 4 5। हम इसको ट्रेडिशनल वे में लिख दे पहले 97। अब जब हम 97 की बात करते हैं तो 97 इज़ क्लोज टू 100, तो हमारा बेस वैल्यू क्या है 100। 100 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 2, तो हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे, 2 प्लेसेस छोड़ेंगे और हम नंबर को फर्दर स्प्लिट करेंगे। अब हम इसको ऐसे यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, निखिलम सूत्र यूज़ करेंगे, 100 - 97 निखिलम यूज़ करेंगे, तो हाउ वी नीड टू राइट इट, 97 लास्ट फ्रॉम 10 एंड रेस्ट फ्रॉम 9, सो दैट विल बी 0 0 and 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 03। 03 क्यों लिखा है, बेस वैल्यू में हमारे 2 ज़ीरो हैं, 2 प्लेसेस हैं, सो वी नीड टू राइट इट एज 03। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को हमने कॉपी किया, 1 × 0 × 3, तो पहले 1 × 0 क्या आ गया 0, 3 × 1 क्या आ गया 3। अब हमने 2 को कॉपी किया, 2 × 0 इज़ 0, 2 × 3 इज़ 6। हम लास्ट डिजिट तक पहुंच गए हैं, वी डोंट नीड टू मूव फर्दर। अब 4 + 3 विल कम आउट टू बी 7 एंड 6 + 5 विल कम आउट टू बी 11। अब हम पहले ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लें, ये ग्रेटर देन 9 आ रहा है, कैरी आ रहा है, तो हम यहाँ पर ये 1 लिख लेंगे और ये 1 यहाँ चला जाएगा और ये हो जाएगा 81, और हमारा क्वोशिएंट क्या बच जाएगा, क्वोशिएंट वी आर लेफ्ट विथ 12 and 81। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा रिमाइंडर ग्रेटर तो नहीं है डिविज़र से। डिविज़र हमारा 97 है, रिमाइंडर हमारा 81 है, नो वेयर इट इज़ ग्रेटर। सो हमारा क्वोशिएंट क्या आ जाएगा 12 एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा 81। सो द आंसर इज़ 12/81। सो 12 इज़ द क्वोशिएंट एंड 81 इज़ द रिमाइंडर, राइट। We come to the next problem। पहले हम यहाँ लिख दें डिविज़र 8 8 9। नेक्स्ट ट्रिपल टाइम 1 0 3 4। बेस वैल्यू क्या हो जाएगा 1000। 1000 में कितने ज़ीरोज़ हैं 3, तो हम यहाँ पर इसको स्प्लिट कर देंगे, नंबर स्प्लिट हो गया है। अब हम 1000 से 889 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये 10 बन जाएगा, ये 9 ये 9 ये 0, तो 1 1 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 1 1 और हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया लाइन। नेक्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 1 को हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। अब इस 1 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाय एंड बाय लिखेंगे, तो 1 × 111 विल बी 1 1 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। नाउ 2 × 111, सो 2 2 2, ये कितना हो गया 4। 4 × 111, 4 4 4,
हम लास्ट प्लेस तक आ गए, हमारा कैलकुलेशन ओवर हो गया। 4 5 6 1 7, 4 and 3 7 and 9 and 4 and 4 8। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू हमारे डिविजर से बड़ी तो नहीं है, नहीं है। सो वी आर डन विथ इट। हमारा क्वोशंट हो गया 124 एंड रिमाइंडर हो गया 798। सो आई विल कंपाइल द आंसर। सो दैट इज 124 एंड रिमाइंडर इज 798। इसका मतलब जब हमने कैलकुलेशन किया तो व्हाट वी सॉ, हमने एक्चुअली डिवीजन यूज़ ही नहीं किया, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, हमारी जितनी ये वैल्यू क्लोज होगी ये रेफरेंस वैल्यू से, और रेफरेंस वैल्यू यानी बेस वैल्यू से जितनी क्लोजर होगी, सपोज अगर हम जनरली डिवाइड कर रहे हैं लाइक 99900 समथिंग, ऐसा कोई बड़ा डिजिट है और इसको हम 999 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से 999 से डिवाइड करें तो यू विल फाइंड इट ऑलवेज वेरी टीडियस और वो ट्रबलसम लगेगा। बट वही चीज़ अगर आप निकलम सूत्र से कर रहे हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक्चुअली 999 से डिवाइड ही नहीं करना है, आपको डिवाइड किससे करना है, 001 से। ठीक है, तो आपका रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गया, 001। अब आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू कॉपी करने के बाद उस वैल्यू को सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे टिल अंटिल यू गेट द लास्ट नंबर। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड इन टुडेज सेशन कि अगर हमें डिवाइड करना हो स्पेसिफिकली for the numbers which are less than the base value, as we have seen यहाँ पर हमारा base value 10 था, this value is less than the base value, so is this। यहाँ पर हमारा 100 था base value, 100 से base value से कम है। सेम यहाँ पर हमारा 1000 है, 1000 की बेस वैल्यू से ये वैल्यू कम है। तो ऐसे केसेस में हम निखिलम सूत्र यूज़ कर सकते हैं एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम निखिलम से आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका वैल्यू बाकी कितना बच रहा है या रिमेनिंग वैल्यू क्या है। उस रिमेनिंग वैल्यू को डिविज़न नहीं कंसीडर करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम कंसीडर करेंगे और उसके बाद हम कोशेंट एंड रिमाइंडर निकालेंगे। जब हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, वी जस्ट हैव टू एंश्योर दैट द रिमाइंडर वैल्यू इज़ नॉट ग्रेटर देन द डिविज़र। अगर ग्रेटर देन द डिविज़र है तो डिविज़र की एक वैल्यू माइनस कर दीजिए और उसी एक वैल्यू को अपेंड कर दीजिए टुवर्ड्स द कोशेंट। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड थैंक्स अ लॉट।